बीमारी का दो कारण है। पहला कारण है कि खान पीन, रहन सहन, इसमें कोई त्रुटि हो जाता है, ऐसे करके यहाँ से ऐसे मोड़ दिया, इसमें त्रुटि हो जाता है तो बीमार पड़ जाते हैं। और एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बीमार होने का, उसको लोग जानते ही नहीं, उसको समझ ही नहीं पाते, कुछ लोग मानते भी नहीं हैं। दूसरा कारण है पूर्व जन्म का संस्कार। न जाने कितने जन्म हमारा हुआ, किस किस योनि में हमारा जन्म हुआ, और उसका फल इस समय हमें मिल रहा। आप देखे होंगे, अच्छा हट्टा कट्टा देखने में सुंदर व्यक्ति गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि जब पूर्व जन्म का संस्कार उसके ऊपर आया, जब शरीर शुद्ध निरोग, काया शुद्ध और निरोग था, उस दिन तक तो ठीक चला, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार आया, वैसे ही अच्छे अच्छे डॉक्टर से मिलना आरंभ कर दिया, अच्छे अच्छे डॉक्टर से मिलना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब हमारा ब्रेन संबंधित रोग है, डॉक्टर साहब इसमें जो है 2 साल से दर्द है, डॉक्टर साहब लीवर में सूजन हो गया है, डॉक्टर साहब फाइलेरिया हो गया है, डॉक्टर साहब ये पथरी की समस्या है, डॉक्टर साहब आंखों से कम दिखाई पड़ता है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा बोलने में भी तकलीफ है, डॉक्टर साहब कभी कभी रात में जो है ना अचानक उठ जाते हैं। जितना बोलते जा रहे हैं उतना दवा आपका लिखाते जा रहा, लिखाते जा रहा, लिखाते जा रहा। जो लगातार 1 साल तक दवा का सेवन कर लेते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाइए, उनको दूसरे साल दवा की आवश्यकता और अधिक हो जाती है। गलती से जो लोग 2 वर्षों तक दवा का सेवन कर लेंगे, तीसरा वर्ष एक दवा और बढ़ जाता है। ये मैं अपने अनुभव से नहीं, ये आप लोगों के अनुभव से मैं बताता हूं। ऐसे करके सीधा कर लीजिए। मैं 9-10 बैच का टॉपर रहा हूं मगध यूनिवर्सिटी में, और उस समय से लेकर आज तक मैं योग ही कराता हूं। मेरा दूसरा कार्य कुछ है ही नहीं। तो आप लोगों को, आपसे जो सुनते हैं, आपको जो पढ़ते हैं, उसी का हम प्रवचन करते हैं। हम दायां बायां की बात नहीं करते हैं, हम सीधा शरीर की बात करते हैं, हम ज्ञान इंद्रियों की बात करते हैं, हम लीवर किडनी आमाशय की बात करते हैं। इसको ऐसे गोल गोल घुमा लीजिए, ऐसे। तो ये जब हम बात करते हैं तो लगता है उनको कि हम ये हमारे ही बात कर रहे हैं। तो ये सेट है, हाँ, ऐसे करके ऐसे यहां से ऐसे घुमा लीजिए। तो लीवर किडनी यहीं तक आ रहा, पूरा आ रहा। देख लो भाई, सेट करो। हाँ? थोड़ा आके सेट करो ना उधर से, ऐसे। ये देखिए, तो हम आपका सेट कर दिए, मेरा आप लोग क्यों नहीं सेट कर रहे हैं? तो और इसको नीचे कर, हिलाइए, थोड़ा कस के हिलाइए। ये तितली आसन, इसको क्या करना है, इसको ऐसे करके खींचते रहना है, और खींचते खींचते ऐसे हिलाते हुए, खींचते खींचते उपस्थ और उपायु के बीच में, यानी मूलाधार चक्र में ले जाकर लगा देना है। इसको ऐसे करके ऐसे खींचते रहिए। ये आप अपने पीछे वाला खड़े हो जाइए, आप, हाँ खड़े हो जाइए।
आप ही को कह रहे हैं, खड़े हो जाइए। नहीं नहीं, यहाँ पे 1 2 3 चौथा। हाँ हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ, आ जाइए ऊपर। ऐसे करके इसको ऐसे हिलाते हैं। इधर आइए यहाँ पे। थोड़ा ईश्वर के बारे में कल बोले थे कि ईश्वर क्या है, थोड़ा ईश्वर के बारे में बताइए। आप हिंदी से हैं, अंग्रेजी से हैं या उर्दू से हैं? संस्कृत से। थोड़ा ईश्वर के बारे में व्याख्या कीजिए। हाँ, ईश्वर क्या है, ईश्वर का कार्य क्या है, ईश्वर कहाँ रहता है और ईश्वर के कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? चलिए बताइए। हाँ हाँ, बता दीजिए। उधर ही चलिए, काहे को आप परेशान हो रहे हैं, उधर ही बताइए। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में लिखा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। अब इसमें एक एक शब्दों का करेंगे विस्तृत व्याख्या। तो पहला है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित और आनंद। सत मतलब हमेशा रहने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता। चित मतलब चेतन स्वरूप है, जड़ नहीं है, वो अपने पास बुद्धि आदि सब कुछ, मतलब हम बुद्धि तो हमको जरूरत पड़ती है, ईश्वर के अंदर वो चेतना सारी रहती है तो कुछ भी कर सकता है। आनंद स्वरूप, आनंद हम लोगों के पास नहीं रहता, हम केवल सुखी दुखी होते हैं। आनंदित तब होंगे जब हम ईश्वर के अनुभव को पाएंगे, क्योंकि आनंद सिर्फ ईश्वर के पास है। और जब तक हम ईश्वर को महसूस नहीं करने लग जाएंगे, और वो महसूस तब होगा जब हम समाधि में रहेंगे। जब तक हम समाधि में नहीं जाएंगे तो हमको आनंद प्राप्त नहीं हो सकता जो ईश्वर के पास है। और केवल हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, सुख का उल्टा वो दुख होता है, दुख का उल्टा सुख होता है, लेकिन आनंद का उल्टा विलोम शब्द नहीं होता। तो सच्चित आनंद 3 शब्द हो गया। ऐसा वो स्वरूप वाला है, निराकार है, उसकी कोई आकार नहीं है। न हम उसको अपने इंद्रिय शरीर के इंद्रियों से समझ सकते हैं, न हम उसको मशीनों से समझ सकते हैं, केवल अनुभव का चीज है। इसलिए योगी ऋषि महर्षि लोग हमेशा ध्यान लगाते थे शांत चित्त मन से और उसको महसूस करते थे। निराकार आनंद, निराकार सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ हो गया कि वो जो भी करना चाहे किसी दूसरे अन्य चीज़ों की सहायता भी नहीं लेता और अन्य लोगों से भी सहायता नहीं लेता है, उसको कहेंगे सर्वशक्तिमान। जो भी करना चाहे बिना किसी की सहायता से कर सकता है, न उसको शरीर की आवश्यकता पड़ती है, न किसी मनुष्य के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब वो सृष्टि बना रहे थे तब इस संसार में न कोई शरीरधारी कोई प्राणी था और न ही कोई उनका अपना खुद का शरीर लेना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले बनाना ही पड़ेगा। खुद के लिए भी अगर शरीर बनाएंगे तो किस शरीर से बनाएंगे? इसलिए उनको सर्वशक्तिमान कहा गया कि बिना किसी दूसरे चीज़ों की सहायता लिए ही ये पूरा संसार बना दिए। संसार बनने के लिए भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या प्रकृति में 3 चीज़ें हमेशा से रहती हैं। एक जीवात्माएं हमेशा से हैं, और ईश्वर अकेला हमेशा से है, और संसार जिन चीज़ों से बना है मूल तत्व प्रकृति के, सत्व रजस तम 3 प्राकृतिक मूल तत्व है जिनको मिला करके संसार बनता है। जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो वो भी नहीं दिखते हैं। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर ही उन सबको मिला करके संसार बनाया। न्यायकारी, न्यायकारी से अर्थ है जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। फल में कटौती भी नहीं होती है। अगर अच्छा बुरा, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, अपने जैसा हमारा ज्ञान है, जैसा हमारा सामर्थ्य है, उस हिसाब से हम गलत सही दोनों प्रकार के कर्म करते हैं। गलत करेंगे अधिक तो हमको दूसरा उपासना और ईश्वर के बारे में जानना, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों हाथ को यहाँ से, दाहिने हाथ को यहाँ से ऐसे लगाइए, पूरा श्वास को भरिए,
यहां से ऐसे। जिनको जगह नहीं मिले, ऊपर मंच खाली है, ऊपर आ जाइए। ऐसे वापस आ जाइए। चक्षु व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे आंख को कर लीजिए, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। इसको फिर गोल गोल घुमा लीजिए। कुछ बात जो है वो ऐसी बात होती है जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, और उसका प्रतिफल ये होता है कि अंधेरे में पूरा जीवन अपना चलता है। चक्षु व्यायाम ऐसे नहीं होता है तो दाहिने हाथ को ऐसे करिए, राइट हैंड को, अंगूठे के अग्रभाग को देखते रहिए, ऐसे करके ऊपर, और फिर यहां से ऐसे नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऐसे। इसको ऐसे गोल गोल घुमाइए, ऐसे। किसी का मुंडी नहीं घूमना चाहिए, आंख घूमना चाहिए। ये आंखों की समस्या करीब करीब 20% से ज्यादा टीचर को होते हैं। साइन बढ़िया नहीं कर पाते हैं, हाथ कपता है, आंखों से अपना नाम तक के नहीं ढूंढ पाते हैं। इस परिस्थिति, अगर इस प्रकार की परिस्थिति बने, ये दोनों लोग, आप लोग ऊपर आ जाइए, दोनों ऊपर आइए, इधर आइए, चलिए दोनों ऊपर आ जाइए। अभी आए आप लोग, इधर आइए। देखिए वो भी टीचर बात नहीं मानती है, ऊपर आइए, दोनों आइए। इसका मतलब ये हुआ कि इनके विद्यालय में भी इनका बात कोई नहीं मानता हो। बच्चा इधर बोल रहा है, इधर आओ, बच्चा लोग छर्दे वाली पार करके टपके निकल गया। इधर दोनों आ जाइए, चलिए खड़े रहिए, थोड़ा सा खड़े रहिए। अभी आए ना। 5 साहित्य का नाम आप बताइए, और 5 आप कवि का नाम बता दीजिए, और बैठ जाइए। लेट आए हैं ना, 5 चीज बता दीजिए। साहित्य का नाम बताइए। ऐसे जरा गोल गोल घुमाइए इसको, ऐसे। ऐसे वापस आ जाइए, दोनों पैर को ऐसे खोल लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ही। डायबिटीज के लिए हम अगर ठीक ही करते हैं, हमारा ठीक ही सारा मेथड है रहने का, खाने का, तो हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हमारी आंख क्यों नहीं हमारा काम कर रहा? तो इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। बताइए, फटाफट बताइए। अगर नहीं बताएंगे चलिए एक एक भजन सुना दीजिए। भजन भी नहीं आता, आप सुना दीजिए, गाना सुना दीजिए। बोलिए हे भारत माता, बोलिए हे भारत माता। नहीं बोलिएगा, बोलिए ना हे भारत माता। एक आध कविता सुना दीजिए। श्वास को छोड़ के आगे झुक जाइए, ऐसे। ऐसे वापस आ जाइए। नाम बताइए क्या है? आयुषी। कौन सा ग्रुप है? ए। क्या नाम है आपका? सीमा। कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? बैठिए, ऐसे करके ऐसे झुक जाइए, ऐसे। वापस
32 बैच में ऐसा पहला 2 लोग मिले जो इनको न भजन सुना पा रहे हैं और न 5 साहित्य का नाम और न एक कविता सुना पा रहे हैं। बहुत सुंदर, ये बिहार की शिक्षा नीति चलेगा, बहुत अच्छा। श्वास को बाहर छोड़ के आगे ऐसे झुक जाइए, ऐसे झुके हुए रहेंगे। वापस ऐसे, फिर से एक बार सांस को भरते हुए ऊपर की ओर, और श्वास को छोड़ के ऐसे आगे झुक जाइए, ऐसे वापस 4 आसन बैठकर, 4 आसन पेट के बल पर और 4 आसन पीठ के बल पर। आप भी आ जाइए, खड़े हैं तो आइए इधर, आ जाइए इधर। हम क्या करें, हम लोग पहले से ही दरी उरी बिछा के आए, आप लेट आए तो हम क्या करें। यहाँ जो पैर नीचे है उसको नीचे कर लीजिए। एक आध भजन आप भी सुना दीजिए, खड़े रहिए। एक भजन सुना दीजिए। ऐसे पूरा श्वास को भरिए, पूरा श्वास भरिए और छोड़िए। बैठ गए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। भजन सुना दीजिए। नहीं आता है? आता है तो सुनाइए ना, हम लोग भी इतना देर से बोल रहे हैं और आप लोग तो शिक्षक हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जानते हैं। और ये ट्रेनिंग में नहीं आप बता पाएंगे, आपसे दूसरे लोग सीखते हैं। ऐसे वापस, और यही आप लोग भी विद्यालय में थोड़ा सा करिएगा, क्योंकि आपको गरीबों की सेवा के लिए मिला है। जितने लोग बैठे हुए हैं उसका कोई भी बच्चा जो है अपने विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। किन्हीं का विद्यालय है जिनका बच्चा अपने विद्यालय में पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाइए। 1 लोग का, 2 लोग का विद्यालय में, 3 लोग का। चलिए जोरदार ताली इनके लिए। मतलब अगर हम पढ़ाते हैं तो हम अपने बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं वैसे दूसरे को भी पढ़ाते हैं, तो ये बहुत अच्छा। अब ऐसा न कुछ लोग कहे कि छोटा बच्चा है, 3 साल का, 5 साल का, इसलिए मेरे साथ चल जाता है तो वो भी पढ़ता है। चलिए सुनाइए ना, कुछ सुनाइए ना। क्या बात है। ऐसे ऐसे, हाँ जोरदार ताली, बहुत। यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, ये ऐसे। अब दूसरे तरफ से यहाँ से ऐसे करके ये कर लीजिए, ऐसे। यहाँ से एक पैर को ऐसे बाएं को यहाँ से मोड़े, दाहिने को यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, ये ऐसे। वापस दोनों पैर को यहाँ से ऐसे सीधा कर लीजिए, और फिर यहाँ से ऐसे उठा के और यहाँ से ऐसे 1 और ये 2, ऐसे 1 और ये से 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2, ऐसे। पीछे से आप खड़े हो जाइए। हाँ आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, आपको बोल रहे हैं। ये लाइन से जो पहला आदमी है वो खड़े हो जाए, खड़े करिए उनको। सर आप ही को कह रहे हैं सर, खड़े हो जाइए।
यहाँ पर बैठिए जाकर, ऐसे वापस आ जाइए। फिर से यहाँ से एक पैर को यहाँ से ऐसे मोड़ लीजिए, दूसरे को ऐसे मोड़ लीजिए। यहाँ से ऐसे दोनों हाथ को ऐसे रखिए और भस्त्रिका, पूरा श्वास को भरिए और पूरा श्वास को छोड़िए। पूरा श्वास भरना और पूरा श्वास को छोड़ना। दोनों हाथ को यहां से ऐसे ऊपर लगाइए ऐसे, और पूरा श्वास को भरिए और छोड़िए। ऐसे श्वास को छोड़ते हुए ऐसे वापस आ जाइए। श्वास को पूरा भरते हैं उसको बोलते हैं, पूरा श्वास को रोकते हैं उसको बोलते हैं कुंभक, और छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक। पूरा कुंभक रेचक। दाहिने हाथ को यहां से ऐसे लगाइए, राइट हैंड, पूरा कमर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास को भर लीजिए। ऐसे दूसरे तरफ से यहां से ऐसे लगाइए और यहां से ऐसे। ऐसे वापस आ जाइए। बाएं हाथ को ऐसे नाभि के ऊपर में, दाहिने को ऐसे रख दिए। श्वास को बाहर छोड़कर ऐसे आगे झुक जाइए, ऐसे सर को ऊपर रखिएगा, ऐसे झुक जाइए। योग मुद्रा। वापस दोनों हाथ को यहां से ऐसे करते हुए ऐसे यहां से ऐसे लगाइए ऐसे, और इसको 3 बार यहां से ऐसे कर लीजिए। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये कंधे समस्या रोग को निदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम करें। श्वास को बाहर छोड़ के और जरा पेट को आगे पीछे कर लीजिए, अग्निसार क्रिया। पेट की समस्या के लिए बहुत अच्छा ये अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर छोड़ते हैं, पेट को हिलाते हैं। श्वास ना अंदर जाएगा और श्वास ना बाहर आएगा। जिनको भूख नहीं लगता है, जिनको नाभि के आसपास का बीमारी है, उसके लिए बहुत अच्छा ये अग्निसार क्रिया। भूख को बढ़ाने के लिए, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए। ऐसे करके हम छोटे छोटे कार्य करके स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहने का विधि को अपनाते हैं।